मातु पिता सेवक प्रिय जाके, रघुकुल तिलक सुचि धनु भाके। जिनके लिए माता पिता की सेवा प्रिय होती है वही सच्चे सुख और पुण्य के पात्र होते हैं। यह चौपाई श्रवण कुमार के जीवन का सार बताती है। जिन्होंने अपनी माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म माना। माता पिता की सेवा में समर्पित जीवन ही सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग है। श्रवण कुमार की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे माता पिता की सेवा में निहित है। उनकी सेवा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो प्रणाम मित्रों, आपका स्वागत है डिवाइन प्लेस नई सुबह के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे रामायण की एक ऐसी कथा की ओर जो न केवल हृदय को छू जाती है बल्कि जीवन के असली मूल्यों को भी उजागर करती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रवण कुमार की कथा, माता पिता की सेवा, समर्पण और बलिदान की एक अनमोल गाथा। तो आइए मित्रों, इस पवित्र कथा के साथ जुड़िए और जानिए कि कैसे श्रवण कुमार ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और इतिहास में अमर हो गए। प्रिय मित्रों, आप सुन रहे हैं श्रवण कुमार की कथा। महाराज दशरथ ने कहा, कौशल्य, यह मेरे विवाह से पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए मैंने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिए। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरे हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह, मैं मरा, मुझ निरपराध को किसने मारा है? हे पिता, हे माता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यासे ही तड़प तड़प कर हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली है। इससे मुझे ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा है और पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में वह बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ, किंतु फिर भी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसीलिए मेरी मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उसके हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर मैं उसके माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विदीर्ण हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए।
पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया और उसके पश्चात वे मुझसे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में बैठकर जलकर भस्म हो गए। हे कौसल्य, मेरे उस पाप का कर्म का दंड आज मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आइए अब कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। श्रवण सुनत बचन कर जोरी, धर धीरज जुमि जल धर जोरी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के आदेश को सुनकर हाथ जोड़कर आज्ञा स्वीकार की। जैसे आकाश में मेघ एकत्र होते हैं, यह चौपाई उनके समर्पण और विनम्रता को दर्शाती है। जिनके जीवन का उद्देश्य माता पिता की सेवा हो, उनके लिए संसार की हर कठिनाई आसान हो जाती है। श्रवण कुमार ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने माता पिता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनकी यह निष्ठा हमें सिखाती है कि जीवन में अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्रवण कुमार की कथा रामायण की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। श्रवण कुमार एक आदर्श पुत्र थे, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर गए। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वे सभी तीर्थों का दर्शन करें और श्रवण कुमार ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रिय मित्रों, इस कथा का दुखद मोड़ तब आता है जब राजा दशरथ, जो शिकार पर निकले थे, श्रवण कुमार को एक हिरण समझकर तीर चला देते हैं। जब राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास होता है तो वे दुख और पछतावे से भर जाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता उनके मरने के बाद भी उनकी मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पाते और वे भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। श्रवण कुमार की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह कहानी हमें जीवन के असली मूल्य और कर्तव्यों का एहसास कराती है। तो दोस्तों, यह थी श्रवण कुमार की अद्भुत और मार्मिक कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। जय श्री राम।